जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नींबू किस तरह से काम करता है और नींबू आपके शत्रु का नाश किस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर कर देगा। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, सारे शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई भी शत्रु ऐसा है जो सामने से आकर के आपको वार करता है, यानी कि जबरदस्ती सामने से आकर के आपको परेशान करने की कोशिश करता है, टॉर्चर करने की कोशिश करता है, बाहुबलीपन दिखाता है, जबरदस्ती अपनी ताकत आप में आजमाता है और आपकी जिंदगी में उसने बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा कर दी हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। देखिए जो शत्रु होता है वो एक तरह का काम नहीं करता, शत्रु कई तरह के ऐसे काम करता है जो बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें पैदा दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए आपसे जरूर नहीं है शत्रु गाली गलौज ही करे, शत्रु जो है दोस्तों वो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर भी डाल सकता है, या फिर हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के लालच में वो आपकी जान भी ले ले। यानी कि प्रॉपर्टी का लालच उस शत्रु को आ गया है, प्रॉपर्टी हड़पने का लालच उस शत्रु को आ गया है, या फिर वो शत्रु जो है वो जबरदस्ती आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, या फिर इस तरह का शत्रु है जो कि आपका बिजनेस या आपकी चलती चलाती दुकान को भी बंद कर देना चाहता है। यदि ऐसा शत्रु चाहता है तो दोस्तों ये जो उपाय है ये सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इससे आपके सारे शत्रु जो है वो दूर हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नहीं, शत्रु आपकी जिंदगी में अब कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, शत्रु आपकी जिंदगी में से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। शत्रु जो हैं वो इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, शत्रु ने आपकी नाक में बिल्कुल दम कर दिया है, तो ये वाला उपाय आपको किस दिन करना है? ये वाला उपाय दोस्तों आपको करना है गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन और दोस्तों शनिवार के दिन। ये 3 दिन में से कोई सा भी दिन जो भी आपको समझ में आए कि हाँ भाई इस समय मुझे टाइम मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे, छोटा सा एक उपाय है लेकिन उपाय बड़ा पावरफुल है, इसलिए दोस्तों आपको ये निश्चित रूप से करना है यदि आप भी इन परेशानियों में घिर चुके हैं। दूसरी परेशानी होती है दोस्तों घर परिवार की, यानी कि आपके घर पर हो सकता है किसी ने कुछ ऐसी जादुई विद्या करवा दी हो जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं निरंतर। पहले नहीं होते थे लेकिन अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और अब वो सिमट भी नहीं रहे हैं, यानी कि घर में सभी का दिमाग एकदम से खराब हो रहा है। घर में पैसा आता वो रुक गया, मान लीजिए आपके घर में अच्छा खासा पैसा आ रहा था तो वो आता आता जो पैसा है वो रुक गया है ना, पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, यानी कि चला जाता है। यानी कि इस तरीके से आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आप भी इस परेशानी में जूझ रहे हैं, आप भी इन परेशानियों से तंग आ चुके हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों इसमें आपको एक नींबू लेना पड़ेगा जो कि पीले रंग का नींबू होता है, ठीक है ना। तो नींबू भी 2 तरह के होते हैं, एक तो पीले रंग का, एक हरे रंग का। तो आपको लेना कौन सा है? पीले रंग का लेना है, बिल्कुल ध्यान रखे ना, बिल्कुल भी हरे रंग का नींबू बिल्कुल भी मत ले लीजिएगा। तो इसमें आपको पीले रंग का नींबू लेना पड़ेगा। पीले रंग का नींबू को लेकर के अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस नींबू को लेकर के आपको लेनी पड़ेगी 2 लौंग। अब लौंग कौन सी लेनी है? लौंग हमेशा फूल वाली लेनी है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भाई लौंग कौन सी लेनी है। तो देखिए लौंग जो है वो हमेशा आपको फूल वाली ही लेनी है, कोई भी आप टोटका करें। जितने मैंने पीछे ही टोटके बताए हैं आगे भी मैं बताऊंगा, तो हमेशा आपको फूल वाली लौंग लेनी है और टूटी फूटी कटी फटी नहीं लेनी। लौंग जो है वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, लौंग कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस तरह की लौंग आपको लेनी है, ठीक है। एक तो टूटी फूटी लौंग होती है ना, और एक होती है भाई जो साबत लौंग होती है पूरी, तो वो पूरी साबत लौंग जिसपे पीछे फूल लगा रहता है, तो वो वाली लौंग ही आपको लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, ये जो नींबू है ना, इस पर आपको लगानी है दोस्तों 2 लौंग, ठीक है। इस नींबू पर आपको 2 लौंग लगानी है, लेकिन उससे पहले इसको आपको कट करना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस ये है कि आप सुबह सुबह इस उपाय को करें। देखिए शाम को नहीं होगा, ये उपाय सुबह होगा। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले तो इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। 7 बार घुमाने के बाद इसको 2 टुकड़ों में कट कर लें, है ना, 2 टुकड़ों में कट कर लें। 2 टुकड़ों में कट करने के बाद एक टुकड़े पे लगा ले लौंग, दूसरे टुकड़े पे भी दूसरी लौंग। यानी कि जैसे आप मान लीजिए नींबू है, तो नींबू जिधर से आपने काटा है, जिधर उसका रस रहता है ना, उधर की तरफ आपको लौंग घुसानी है। तो दोनों तरफ आपके लौंग लग जाएगी। अब दोनों तरफ लौंग लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने ऊपर से आपने इसको 7 बार पहले घुमाया था, अब आप क्या करें, इसके एक टुकड़े को तो एक हाथ में ले, दूसरे टुकड़े को दूसरे हाथ में ले, क्योंकि नींबू के 2 टुकड़े हो जाएंगे,
है ना। तो एक हाथ में एक टुकड़ा ले लें, दूसरे हाथ में दूसरा टुकड़ा ले लें, दोनों हाथ में दोनों टुकड़े ले करके अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, है ना। आपको अपने शत्रु का ध्यान करना पड़ेगा, ठीक। दोनों हाथ में दोनों टुकड़े लेके अपने शत्रु का ध्यान करें। दोनों हाथ में जब आप दोनों टुकड़े लेकर के अपने शत्रु का ध्यान करेंगे तो दोस्तों शत्रु जो है वो आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं होगा, ठीक है ना। शत्रु का कैसे ध्यान करेंगे, जैसे कहा मान लीजिए आप किसी शत्रु को जानते हैं तो उस शत्रु का आपको नाम लेना है, ठीक है। उस शत्रु का आपको नाम लेना, आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड। और यदि आपके शत्रु गुप्त हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई गुप्त शत्रु जो होते हैं वो घर परिवार में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, या आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं, या प्रॉपर्टी के लालच में भी वो तांत्रिक के पास जाकर के कुछ किया कराया करवा के आपको बीमार वगैरह भी पटक सकते हैं। तो यदि मतलब इस तरह से शत्रु कर रहा है कि भाई आपको प्रॉपर्टी के लालच में आपको बीमार भी पटक रहा है, इस तरह से शत्रु कर रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों हाथों में 2 नींबू लेने हैं और दोनों में एक एक लौंग घुसानी है। और उसके बाद आपको उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी हैं, लेकिन वो घटनाएं ऐसी हैं जो अप्रिय घटनाएं हैं, यानी कि वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपके परिवार का किसी सदस्य जो है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, वो बीमार हो गया हो, है ना, या फिर आपके अस्पताल के चक्कर लग गए हो। मतलब इस तरीके से कोई भी ऐसी घटना जो आप नहीं चाहते थे लेकिन आपके साथ बीती और वो जबरदस्ती बीती है, तो यदि ऐसा लगता है तो उस घटनाओं को आपको ध्यान करना है। अब वो घटना चाहे जैसे आज से जब आप उपाय कर रहे हो से 1 महीना पुरानी हो, साल भर पुरानी हो, 6 महीना पुरानी हो, कोई सी भी कितनी पुरानी हो, आपको ध्यान करना है उसका, ठीक। अब उसको ध्यान करने के बाद आपको नींबू का क्या करना है, तो एक नींबू का टुकड़ा तो आपको फेंकना है दोस्तों चौराहे पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नींबू चौराहे पर ले जाने से पहले जो दूसरा टुकड़ा है उसको पहले आप अपने गैस पर, चूल्हे पर कहीं भी आग जला करके उसको जला देंगे। जैसे जैसे ये नींबू सूखेगा, नींबू पूरा नहीं डालना, नींबू का टुकड़ा पूरा नहीं डालना, 2 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा तो अलग रखना है, दूसरे टुकड़े को ही आपको जलाना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसका रस सूखेगा वैसे वैसे जो है आपका शत्रु भी दोस्तों खाली होता जाएगा, आपका शत्रु भी खत्म होता जाएगा, यानी कि शत्रु की सारी शक्ति भी नष्ट होती चली जाएगी, है ना, जैसे जैसे इस नींबू का टुकड़ा सूखता चला जाएगा। अब दूसरा जो नींबू है उस नींबू को आपको क्या करना है, उस नींबू को ले जाना आपको चौराहे पर, और चौराहे पर ले जाने के बाद इस नींबू को आपको चौराहे पर रख के आ जाना है। यानी कि जो नींबू का टुकड़ा है जिसमें लौंग डाली थी उसको आपको चौराहे पर रख करके आ जाना है। और चौराहे पर रखने के बाद जैसे आप उसको चौराहे पर रखेंगे ना, तो चौराहे पर रख के आ जाए, और चौराहे पर रख के आने के बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, किसी से फोन पर बातचीत भी नहीं करनी और किसी से कुछ भी नहीं कहना, इस तरह से आपको बोलना है। बस आपको सीधे अपने घर पे आ जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। तो यदि दोस्तों इस तरीके से आप करते हैं, इस तरह से आप सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो शत्रु है वो पूरी तरह से खत्म होंगे, पूरी तरह से नेस्तनाबूद होंगे। और दोस्तों शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके या फिर आपसे कुछ वो कर सके। दोस्तों यदि इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और जो भी शत्रु होंगे वो सारे शत्रु दोस्तों सीधे हो जाएंगे, यानी कि आपके शत्रु आप पर कुछ किया करा कराते भी हैं इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करा पाएंगे। मैंने आपको दिन बता दिए कौन कौन से दिन है, तो दिन दोस्तों वही है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आप इन तीनों दिनों में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए और इस उपाय को कीजिए। दोस्तों आपके शत्रु निश्चित रूप से पीछे हो जाएंगे, आपके शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।